के बढ़ते मामलों को देखते हुए राजधानी दिल्ली में एक बार फिर लॉकडाउन लगा दिया गया है। सोमवार को दिल्ली सरकार की तरफ से इस लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है और आने वाले सोमवार सुबह 5 बजे तक ये लॉकडाउन जारी रहेगा। ऐसे में एक बार फिर बंगला साहिब गुरुद्वारे की तरफ से लोगों के लिए खाने की व्यवस्था की जा रही है। इस वक्त हम लंगर हॉल में मौजूद हैं और यहाँ लंगर हॉल के किचन में आप देख सकते हैं जो लोगों को घर घर खाना पहुँचाने के लिए जो है पूरी व्यवस्था यहाँ की जा रही है। यहाँ देखेंगे आप चपातियाँ बनी हुई हैं, दाल बनाई गई है, अलग अलग जिस तरीके से लोगों को घर में खाना पहुंचाने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से पिछले साल हमने देखा था कि लंगर के लिए जो है व्यवस्था की गई थी, लॉकडाउन के दौरान लोग खाने के लिए परेशान ना हो इसके लिए व्यवस्था की गई थी, लोगों के घर तक खाना पहुंचाया गया था। ठीक उसी प्रकार से जो लंगर की व्यवस्था है, जो योजना है वो आज से शुरू हो गई है और इसके लिए जो एक हेल्पलाइन नंबर है, 3 से 4 हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। यदि आपके घर में जिस तरीके से आप घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं या आप कोरोना से संक्रमित हो गए हैं, तो जो हेल्पलाइन नंबर गुरुद्वारे की तरफ से जारी किए गए हैं उन पर आप कॉल करेंगे और आपके घर तक खाना पहुंचाया जाएगा बंगला साहिब गुरुद्वारे की तरफ से। तो यहाँ आप देखेंगे जिस तरीके से पैकिंग की जा रही है, चावल यहाँ पर पैक किए जा रहे हैं, रोटियाँ हैं, दाल है, सब्जी है, तमाम जो 4 चीज़ें हैं, खाना प्रॉपर खाना जो है यहाँ पैक किया जा रहा है और लोग जो डिमांड जो लोग बोलेंगे जिस तरीके से कॉल आएगी लोगों तक पहुँचाया जाएगा। इस वक्त हमारे साथ सिंह साहिब ज्ञानी जी हैं, हेड ग्रंथी जी, उनसे बात करेंगे बंगला साहिब के। सर, किस तरीके से ये योजना चलाई जा रही है? अभी तो शुरुआत हुई है आज के, अगर किसी के घर में ज़रूरत है तो खाना घर जाएगा, अगर किसी के मोहल्ले में ज़रूरत है, जैसे किसी बस अड्डे पे ज़रूरत है, स्टेशन पे ज़रूरत है, जहाँ जहाँ से डिमांड आएगी वहाँ वहाँ खाना जाएगा। आपने देख लिया खाना पैक हो रहा है, तो हमारे आदमी सेवादार जो हैं वो वॉलंटियर बिल्कुल तैयार हैं। तो 7-8 हेल्पलाइन नंबर हैं, हमारे जो दिल्ली कमेटी के मैनेजर हैं, जिस पे भी कॉल आती है वो अटेंड करते हैं। उसके अलावा दिल्ली कमेटी की तरफ से बेड के लिए, ऑक्सीजन के लिए भी मैनेज किया जा रहा है और हमने सरकार को भी लिख के दे दिया है कि ये सरकार अब उसको आगे लागू करे, क्योंकि डॉक्टर भी चाहिए, नर्सें भी चाहिए। कुछ फैसले तो गवर्नमेंट को करने हैं, लेकिन हमने ये फैसला कर लिया है दिल्ली कमेटी ने। कितनी जो वैन्स हैं, कितनी वैन्स इसमें लगी हुई हैं, गाड़ियां कितनी लगाई गई हैं और किन किन इलाकों में पहुंचाया जा रहा है? क्या पूरी दिल्ली में ये सेवा चल रही है? नहीं, ये तो फिक्र प्रेसिडेंट साहब देंगे भी कितनी गाड़ी हैं, लेकिन ये गारंटी है कि जितनी ज़रूरत होगी, नीड होगी, उसको पूरा किया जाएगा। तो बिल्कुल पूरी जिम्मेदारी लेते हुए बंगला साहिब गुरुद्वारे की तरफ से ये कहा गया है कि जिस तरीके से लॉकडाउन लगाया गया है 6 दिन का, उस लॉकडाउन के दौरान किसी भी व्यक्ति को खाने की परेशानी ना हो, कोई भी भूखा ना सोए, इसके लिए जो लंगर की व्यवस्था है यहाँ पर की गई है। यहाँ पर जो लंगर इंचार्ज हैं उनसे भी बात करेंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़े बड़े पतीलों में जिस तरीके से जो खाना है वो तैयार किया गया है, पैकिंग की व्यवस्था आप देख पा रहे हैं जिस तरीके से पैक किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ आपको तस्वीरें दिखाएंगे तो लंगर भी चल रहा है। लंगर हॉल में जो ज़रूरतमंद लोग हैं, वो जो जिनकी ड्यूटीज़ लगाई गई हैं, जो एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े हुए हैं, वो लोग भी यहाँ पर आकर खाना खा रहे हैं। उनको भी यहाँ पर लंगर जो है, लंगर चालू है। लॉकडाउन भले ही लग गया है लेकिन लंगर जो है दिल्ली में बंगला साहिब गुरुद्वारे में चलाया जा रहा है। लंगर इंचार्ज इस वक्त हमारे साथ हैं, हरबेश जी, उनसे बात करेंगे। किस तरीके से पूरी मैनेजमेंट कर रहे हैं, क्या व्यवस्था है? देखिए, दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने एक फैसला लिया है कि साढ़े ਜਿਹੜੇ भी वीर बीमारी ਦੇ ਨਾਲ पीड़ित ने ਉਹਨਾਂ तक लंगर पहुँचाया जा सके। और सामने देखिए साड़ा सिस्टम, असी एक जोड़ा भी साड़ा सेवादार है पूरा बकायदा हाथ सैनिटाइजर करके, मास्क ला के, पूरे प्रिकॉशन के नाल लंगर तैयार करके असी पैक करके, जितों सानू फोन कॉल्स आ रही ने उत्थे असी घर घर लंगर पहुँचाया जा रहा है। सवेर का करीब असी 15,000 आदमियों का लंगर इतों डिलीवर करा चुके हैं, जिहदे विच आनंद विहार बस अड्डे के उत्ते साडे वीर जिहड़े प्रवास कर जा रहे हैं, दिल्ली छड्ड के तुरे जा रहे हैं, उन्हां तक भी लंगर पहुँचाया गया है। जैसे सुबह से आप बता रहे हैं कि अभी तक 15 जगहों पर पहुंचा दिया गया है, कौन कौन सी जगहों पर?
ਮੈਡਮ ਇਹ ਤੇ ਡਿਟੇਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੰਬਰ ਨੇ, ਐਡਰੈਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੱਸੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੰਗਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੰਗਰ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਿਆਂ ਲੋਕਡਾਊਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੰਗਰ ਪਹੁੰਚਾਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਅੱਗੇ 1-2 ਦਿਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣੇਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ सिस्टम आप लंगर देना है उन्हें बना के पहला की तरह लंगर दिता जाएगा। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं लंगर भी यहाँ चालू है। यहाँ लंगर भी किन लोगों के लिए लंगर चलाया जाएगा? जो भी जरूरतमंद आ रहा है, देखो गुरुद्वारा देख के कोई भी जरूरतमंद आएगा, गुरुद्वारा साहब सारे लिए खुले है और जेड़ा भी इत्थे आएगा उन्होंने लंगर छकाया भी जाएगा और जिथे कोई मंगाएगा उत्थे तक वो लंगर भेजा भी जाएगा। लंगर में क्या क्या आप जो चीज़ें हैं बनाई जा रही हैं? एक सब्जी है, दाल है जी, प्रसादा, चावल। हाँ जी, तो हेल्पलाइन नंबर पर कोई भी कॉल आता है तो तुरंत आप वहाँ पर खाना हाँ जी, सारा एक पूरा पैनल बनया है, 4 नंबर फ्लैश किए हुए जिन्हों के 98 101 38038 और 3 नंबर इस तरह होर ने जिन्हों के उत्ते फोन कॉल्स आ रही ने। साढ़े उत्थे जोड़े प्रबंधक बैठे हुए हैं वो नंबर और एड्रैस नोट कर रहे हैं, तो उन्होंने तो एड्रैस लैके असी खाना पहुँचा रहे हैं। तो बिल्कुल पूरी दिल्ली में ये लंगर पहुँचाया जाए? पूरी दिल्ली जितों भी कोई कॉल्स आएगी उत्थे लंगर पहुँचाया जाएगा। बिल्कुल जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं यहाँ लंगर की पूरी व्यवस्था है। यहाँ पर लंगर पैक किया जा रहा है, जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको लंगर पहुँचाया जा रहा है। बंगला साहिब गुरुद्वारे में एक बार फिर से जो सेवा है ये शुरू कर दी गई है। हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। लॉकडाउन लगते ही बंगला साहिब गुरुद्वारे में ये सेवा शुरू की गई और आज सुबह से ही लगातार लोगों के फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं। जहाँ जहाँ पर मांग की जा रही है, जहाँ जहाँ से लोगों की कॉल्स आ रही हैं कि उन्हें खाने की ज़रूरत है, उन तक खाना पहुँचाया जाए। तो यहाँ पर सुबह से ही काम शुरू हो चुका है और खाना लगातार पैक किया जा रहा है और उन लोगों तक पहुँचा जा रहा है। पूरी दिल्ली में जिस तरीके से ये व्यवस्था लोग आप कहीं पर भी हैं, किसी तरीके की परेशानी खाने को लेकर होती है तो बंगला साहिब गुरुद्वारे की तरफ से जो है हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। आप उन पर कॉल करके जो लंगर है वो मंगा सकते हैं, खाना जो है वो मंगा सकते हैं। जिस तरीके से पिछले साल हमने देखा था कि लंगर पहुंचाया गया था, लोगों तक खाना पहुंचाने की जो पूरा काम है वो किया गया था, उसको फिर से एक बार शुरू कर दिया गया है और लंगर की जो व्यवस्था है वो आज से शुरू हो गई है। और जब तक लॉकडाउन रहेगा बंगला साहिब गुरुद्वारे की तरफ से लोगों तक ये खाना पहुँचाया जाएगा। पूनम पनौरिया, ETV भारत, दिल्ली।